अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हंसते मुस्कुराते हुए होंगे और खुश फाश होंगे। इसी के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का स्टार्ट। मैं बना लूँगी सालन। सालन बनाने में मैंने प्याज पीसनी है सालन बनाने के लिए। प्याज कर लूँगी मैं ग्राइंड। या प्याज पीसने के बाद यहाँ रखा हुआ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए। माशाल्लाह दुआ की थोड़ी तबीयत बेहतर हुई है तो दुआ ने पकड़ा है मोबाइल। प्याज मैंने पीस ली है, इसमें डाल दूँगी ऑयल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डाल दूँगी इसमें ज़ीरा। मैं डालूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा। और मैं पीस लूँगी यहाँ लहसुन अदरक, क्योंकि हम ताज़ा पीस के फ्रेश फिर ही डालते हैं। इसमें दही में साथ डाल लूँगी। इसमें सारे मसाले मैंने डाल लिए। और भाई हरीम जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। और कुछ नमक में डाल लूँगी प्याज में, ताकि प्याज जल्दी ब्राउन हो जाएगी। मैं बना रही हूँ कोफ्तों को सालन। इसके लिए मैंने लिया है पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक, पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्चें, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और नमक। यहाँ मैंने लहसुन अदरक और दही इसको ब्लेंडेड कर लिया है। यहाँ कर लूँगी प्याज ब्राउन। और प्याज ब्राउन करने के लिए आप इसको ढक दें तो ज़्यादा जल्दी होगा। और यहाँ मेरे फ्रीज़ करे हुए कोफ्ते हैं। मैं बनाऊँगी इसका शोरबे वाला सालन। भाई हरीम की मस्तियाँ वैसे जा रही हैं। मैं कर दूँगी कमरे का पंखा और लाइट बंद। हरीम की मस्तियाँ जा रही हैं। ये तीनों बलून हरीम के पास, एक ग्रीन था, एक रेड था और एक शायद ब्लू था, गोल्डन था। ये सब हरीम ने फाड़ दिए। अब हरीम बैठ गई सुकून से बस। अच्छा, इस प्याज मेरी जो है ये ब्राउन कुछ हो गई है, कुछ होने वाली है। और मैं डालूँगी इसमें 2 आलू, क्योंकि मैंने बनाना है सालन शोरबे वाला। जैसे बच्चे मेरे शौक से खाएंगे तो मैं वही वाला ही बनाऊँगी। मैं डालूँगी इसमें 2 आलू। एक आलू ये रहा, ज़्यादा बड़े नहीं है, दरमियाने आलू है, क्योंकि हरीम जो है कभी कभी उसको शौक उठता है कि मुझे आलू खाने। इस प्याज में इसको मैंने ब्लेंड करके डाला है। और फिर मैं डाल दिया इसमें मेरे नमक, ताकि जल्दी ब्राउन हो जाए। अभी मैं छीलूँगी आलू, कि एक हाथ से जो है मोबाइल पकड़ा हुआ है मैंने। हरी पकड़ेगी मेरी मोबाइल। हरी मोबाइल पकड़ोगी जी। ऐसे पकड़ो, ऐसे। मैं समझी मेरी वीडियो बन रही है। मैंने दिखाते दिखाते मसाला भी डाल दिया, इतनी सारी बातें भी कर ली और मसाला भून भी लिया। भाई हरी मुझे यहाँ खड़ी कर रही मुसलसल परेशान। और मैं समझी वीडियो मेरी ऑन है, पर वीडियो जो है वो बंद थी। यहाँ इफ्तारी के लिए दुआ के बाबा लाया कुछ सामान। आ चुके दुआ के बाबा। दुआ के बाबा यहाँ जो हरीम घूम रही अपने बाबा के पीछे। ये दुआ के बाबा दूर सिमट से बिल्कुल सिमट में हुए हुए। अभी आए दुआ के बाबा काम पे से। और मैंने अपना इतनी सारा काम कर लिया वीडियो बनाते बनाते, ये देखा भी नहीं कि वीडियो मेरी तो बंद है। सारे मसाले इसमें मैंने डाल दिए थे। और जो है ना इसमें मैंने केलों का जूस बना लेंगे, निकाल लो इनको। यहाँ मैंने आलू काट लिए। एक आलू मैं भी छीलूँगी, एक आलू मैंने छील लिया है, काट लिया है। दुआ पकड़ेगी मोबाइल। अब देखो हरी मुझे ऐसे पागल कर देती है। इतनी सारी मैंने वीडियो बना ली है और मैंने ये देखा नहीं कि मैंने तो वीडियो ऑन भी नहीं किया। ये हरीम तो जहाँ होती है ना वहाँ से कन्फ्यूज़न फैला देती है। एक आलू मैंने छील लिया है
और मेरे मोबाइल की जो है ना बैटरी हो रही है लो, तो इसलिए फ्लैश ऑन नहीं हो रहा है। ये दो के बाबा बनाएंगे। बन रहा है हमारा बनाना शेक। पहले चीनी, दो के बाबा ने चीनी और पानी को ब्लेंड कर लिया है। अब दो के बाबा डालेंगे इसमें दूध। पहले पानी और थोड़ी सी चीनी को ब्लेंड कर लिया था, क्योंकि चीनी जो है ठंडे दूध में हल नहीं होती। अब डाल दिया इसमें हाफ़ लीटर डाला है इसमें मिल्क। इसमें डालेंगे बादाम और 2-3 खजूर, इसे गुठली निकाल के खजूर की, फिर डालेंगे हम खजूर। और दुआ की तबीयत सही नहीं है, तो दुआ ने जो है कैमरा मोबाइल मैंने पकड़ा हुआ है। दुआ के बाबा बना रहे हैं और मैं उनकी बना रही हूँ वीडियो। यह है मेरा भांजा इफ्तारी लेके, इफ्तारी की प्लेट। ये लोग आते नहीं है, ऐसा ना हो कि चैनल ज्वाइन का आगे निकल जाए। मेरे भाई लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपकी मोहब्बत जो है हमारे लिए काबिल एहतराम है। आप लोग रोजाना ब्लॉग हमारा ग्राम हमें बताना आपका ब्लॉग कैसा लगा। शुक्रिया। आप बताइएगा हमारा ब्लॉग कैसा चल रहा है। हाँ चलो, मेहरबानी समझ की। और यहाँ तो बाबा ने इतना भी नहीं हुआ, आवाज़ बंद कर दें। बनाना शेक हमारा बन चुका है ज़बरदस्त। और अब जाएंगे दो के बाबा फ्रेश होने, क्योंकि अभी अभी आए काम पे से दो के बाबा। दुआ के बाबा इतना सिमट में हुए आते हैं जब दुकान से आते हैं तो। चूल्हा कर दिया मैंने बंद सालन का, क्योंकि मोबाइल में चार्जिंग कम है। इसको मैं बाद में कंटिन्यू करूँगी। तो कैप लगा दो। दो के बाबा जो लेकर आए मैं निकाल लूँगी प्लेट में। और ये ना रायता निकालूंगी छोटी कटोरियों में। यहाँ लगा चुकी है मैंने इफ्तारी। और इफ्तारी में कुछ ज़्यादा नहीं बनाया है। ये समोसे हैं और आप ही घर से आई है प्लेट, इसीलिए बोलते हैं अच्छे पड़ोसी होना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे पड़ोसी भी हैं। आप ही ने बनाया आलू के पकोड़े, पालक के पकोड़े हैं ये, और छोले पापड़ तले हुए। और ये दो के बाबा ने बनाया है केले का जूस, खजूर। और यहाँ हरीम लेके बैठी हुई अपने पानी की बोतल, क्योंकि हरीम की तो एक अलग ही दुनिया है। 3 को बारी हरीम फाड़ चुकी है, चौथा हरीम लेके बैठी हुई है। और हरीम को मालूम है कि मेरे सर में कितना दर्द हो रहा है। अब मिलेंगे आपसे रोज़ा इफ्तार के बाद। मैं डाल दूँगी इसमें कोफ्ते। मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। इतने पानी खुश्क होगा, ये भुनेगा। इसको मैं कर दूँगी कवर। मोबाइल में मेरे चार्जिंग भी नहीं थी, इफ्तारी का टाइम हो रहा था, तो मैंने चूल्हा कर दिया था बंद। अब दोबारा से मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है। और ये जो है आलू जो हैं, ये मैंने यहाँ पे छील के काट के पानी में भिगो दिए थे। इतनी थोड़ी सी इफ्तारी दिखाई थी ना मैंने आपको, देखो उसमें से ही बची हुई है। यही काम है बच्चों का, नहीं ज़्यादा खाते पीते इतना, तो इसलिए मैं ज़्यादा इतना बनाती भी नहीं हूँ। और हरी में देखो अपना जूस जो है बोतल में डलवा लिया बाबा से। ये बोतल में जूस डलवाया है, बोतल में जूस रखा हुआ हरीम के सारे काम ऐसे उल्टे होते हैं। और हरीम ने भी कपड़े चेंज करने के बाद जूस गिरा लिया था कपड़ों के ऊपर, फिर हरीम करें कपड़े चेंज। मैं दिखाऊंगी हरीम का आपको ड्रेस। ये अस्सलाम वालेकुम, ये है मेरा फाइनल लुक। फाइनल लुक इधर आओ। ये ना अभी देखो इसने जूस गिराया है। हरीम तो खड़ी हो, हरीम तो खड़ी हो। देखो ये ड्रेस हरीम का मैंने सिया था। ये बहुत खूबसूरत है। हरीम छोड़ो। ये है मेरा फाइनल लुक।
ये फाइनल लुक है हरीम का। रात का वो भी लग रही रानी भूतनी। ये हरीम के जो है कपड़े वगैरह मैं खुद सीती हूँ। अभी जो इसने सूट पहना था वो साइड से कमीज फाड़ ली, तो वो दिखाना। दो कपड़े हमारी बहुत एहतियात से पहनती है। बच्चों के कपड़े मैं खुद स्टिच करती हूँ, और मेरी कुछ होती है कि मैं डिज़ाइन वाली सी हूँ, और एक से एक सीती हूँ मैं डिज़ाइन वाले कपड़े। हरीम तरह दिखाओ, दुआ को सीधा करना। ये हरीम ने आज कारनामा दिखाया है। और हरीम फखर से बता रही है कि मैंने फाड़ लिया। कह रही है जो है ना ये मैं खुद ही फट गई। हरीम तरह दिखाओ, कपड़े दिखाओ आपने। ये सूट हरीम का भी और दुआ का भी। दुआ का नया रखा हुआ है। हरीम ने बटन भी सारे तोड़ दिए, दिखाओ। ये मैंने इस पर लगाए थे बटन, और ये बटनों का हरीम ने ये हाल कर दिया। हरीम सारे कबाड़े जो है ना हरीम ही करती है। ये हरीम काम देखो, जूस आवे जमजम की बोतल में जूस डाल लिया। देखो तो हो गया पानी खुश। हम अंडा वगैरह नहीं डालते, बहुत से लोग उसमें ना अंडा वगैरह डालते हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का हमारे हाथ के कोफ्ते कभी भी नहीं खुलते। मैं डालूंगी इसमें पानी, फिर डालूंगी इसमें मैं आलू, फिर डालूंगी इसमें मैं पानी। गैस हमारी आ गई, फिर भी मैं सिलेंडर में पका रही हूँ क्योंकि बाहर से हो रही है गैस लीक, तो इसलिए अभी जो है बंद है गैस। जब तक से बाबा सही नहीं करवाएंगे तो कुछ सिलेंडर में पकाना पड़ेगा। दो तो थोड़ा सा पानी और देना। और इसमें पकने के बाद डालूंगी इसमें गरम मसाला पिसा हुआ और हरा धनिया। पकने के बाद इसको मैं एक दफ़ा दोबारा और ढक दूंगी। रोशनी कम इसलिए होगी क्योंकि हमारी लाइट जा चुकी है। एक सेवर बंद हो गया है, एक सेवर हमारा चल रहा है, और हरीम के उल्टे उल्टे काम। हरीम क्या कर रही हो ये? मैं बताती हूँ ना, मैं भी देखो ऐसे खेलते हैं। ये टूटी हुई टोकरी मेरी करना इग्नोर, क्योंकि इसलिए मैं इसमें से ना धनिया निकलता नहीं है, और 2-3 दफ़ा जा चुकी है, मुझे ऐसी टोकरी मिली नहीं है। बाकी टोकरी में ना धनिया काटती हूँ मैं, तो उसमें से ना निकल जाता है। अब इस साल में मैंने एक और काट के आलू डाला है, क्योंकि मेरी बहन का आया फ़ोन, वो अभी आ रही है वो भी, तो सब बैठे खाएंगे एक साथ खाना थोड़ी देर से। अभी तो रोज़ा खोला है, रोज़ा खोले हुए भी पौन घंटा भी नहीं हुआ शायद। इसको मैं धो लूँगी, धनिया कर लूँगी मैं वॉश। वॉश करने के बाद लगूँगी यहाँ पे इसको ऐसे, तो सारा पानी जो है वो रिमूव हो जाएगा। इफ्तारी के बर्तन वगैरह यहाँ धुल चुके हैं। किचन हो गया हमारा नीट एंड क्लीन। मुझे किचन ऐसे ही पसंद है, मक्खियाँ भी लगती हुई गंदा किचन नहीं पसंद। हमारे यहाँ किसी का किचन भी जो है आपको गंदा नहीं मिलेगा, सबका ही साफ़ सुथरा होता है। बहन मेरी वो वाली आ रही है, सिस्टर मेरी, जिसने अपना चैनल बनाया है नौरीन इम्तियाज़ डेली व्लॉग। प्लीज़ उसके चैनल पे जाकर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और उसको अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें। इस पर मैंने एक आलू और डाल लिया है, क्योंकि बच्चे हम मेरे भी होंगे और उसके भी होंगे, बच्चे शौक से आलू ही खाते हैं। प्लीज़ उसके चैनल पे जाके उसको सपोर्ट करें। बस उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि शौहर की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, वो आ रहे हैं हमारे गैस ठीक करने, क्योंकि मैं सिलेंडर पे पका रही हूँ। कितनी काला देखो, तो काला हो गई।
उसके शौहर जो है इलेक्ट्रिशियन भी है, थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। तबीयत तो उनकी ठीक नहीं होती, पर फिर भी जाहिर सी बात है, बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ तो जानू करना पड़ता है। तो अभी आ जाएगी मेरी बहन, इंशाल्लाह हमारा गैस हो जाएगा ठीक। गैस मीटर तो लग गया था, वहाँ से ना गैस लीक हो रही है, तो मैं सिलेंडर में पका रही हूँ। अंगीठी मेरी ये रखी हुई, ये आ रही है बाहर से गैस का पाइप। तो इंशाल्लाह जब भी गैस हमारा प्रॉपर ठीक हो जाएगा, फिर मैं मंगा लूँगी दुआ के बाबा से चूल्हा, और फिर मैं चूल्हा जो है वो लगवा लूँगी। हरीम घूमे अपनी दुनिया में। मैं कर रही हूँ आलू गलने का इंतज़ार। बस भाई अल्लाह ताला सबको अपने घरों में सुकून दे। वो बहन जो है मेरी, जिसे चैनल बनाया है, वो वाकई बहुत परेशान है। उसके शौहर की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप उसकी वीडियो को जाके उसकी वीडियो को वॉच करें, वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बस जॉइंट फैमिली में वो रहती है, और जॉइंट फैमिली में कितने मसाइल होते हैं। सबकी जॉइंट फैमिली में नहीं होते, मेरी अम्मी की भी जॉइंट फैमिली है माशाल्लाह। और भाभी बच्चे जवान जवान हैं। एक भाभी की शादी मेरे साथ हुई थी, शुक्र है अल्लाह का, ऐसा कोई मसला नहीं है। सब अपने अपने घरों में खुशफाश हैं, और अल्लाह पाक उनको घर में खुशफाशी रखे, आमीन। मैं फिर दोबारा बोलूँगी, मेरी बहन को जाके चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें प्लीज़। उसको जो है सपोर्ट करें, उसको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वो घर, किराए का घर जो है मैनेज नहीं कर सकती, वो उसी घर में रहती है। अल्लाह पाक उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, अल्लाह पाक उसकी मेहनत को रंग लग जाए, रंग अल्लाह ताला उसकी कमाई में बरकत दे, उसके शौहर की। तो फिर वो जो है अपना कहीं सेपरेट घर लेगी। अभी फ़िलहाल वो किसी का एहसान जल्दी से लेना नहीं चाहती, और अपना अलग घर वो सपोर्ट करने की जो है उसकी भी हैसियत नहीं है। और वहाँ रहते हुए वो बहुत परेशान है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहना आसान बात नहीं होता। बहुत जो है मसले मसाइल होते हैं, वो तो साथ रहने वाला ही जानता है। भाई हरीम जो है लगी हुई अपने खेल में। या दुआ की तबीयत थोड़ी बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। लाइट कम आ रही, क्योंकि बताया मैं लाइट गई हुई है हमारी। एक सेवर बंद है, एक जो है खुला हुआ है। ये शुक्र अल्लाह का सोलर वगैरह है, तो थोड़ी बहुत लाइटें जल जाती हैं इस वजह से। बस जो जहाँ कहीं भी परेशान है, अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान हमारे आ चुके हैं। मेरे घर जो है मेरी बहन आई है, और मेरे भाई भाभी। रोज़े के बाद सफारी होते हैं, तो सोचते हैं चलो कुछ देर के लिए कहीं चले जाते हैं, और ये सब के साथ मिल बैठने का एक बहाना होता है। यहाँ मैंने बनाई है आलू कतली, क्योंकि मेरे बहनोई जो है वो हार्ट पेशेंट है, बाईपास उनका हुआ है, तो वो बीफ का गोश्त नहीं खाते, बीफ नहीं खाते, तो इसलिए मैंने उनके लिए बनाई है आलू कतली। यहाँ दुआ के बाबा ले आए थे रोटियाँ, क्योंकि हमारे सिलेंडर पे रोटियाँ बनाने में बहुत मसला होता है, और फिर अगर मैं रोटियाँ बनाने लग जाती तो फिर सबके साथ बैठने का मौका नहीं मिलता। अब मैं लगाऊंगी खाना लगाने के लिए जो है मैंने तैयारी अपनी शुरू कर दी है। प्लीज़ पीछे से जो आवाज़ें आ रही हैं उसको इग्नोर करिएगा। और यहाँ मेरी आलू कतली भी रेडी हो गई है। बिल्कुल कम ऑयल में मैंने इसलिए बनाई है, क्योंकि मैंने बताया आपको मेरे बहनोई है हार्ट पेशेंट, तो इसमें से मैंने ऑयल रिमूव कर दिया बनाने के बाद। थोड़ी क्रिस्पी इसलिए बनाई है मैंने कि ये क्रिस्पी ही आलू कतली अच्छी लगती है। और पीछे से बेतहाशा आवाज़ें आ रही होगी, प्लीज़ उन आवाज़ों को इग्नोर करना। कुछ इसके बाबा यहाँ रोटी जो होटल वाले लेकर आए, कुछ चपाती लेकर आए, क्योंकि सब वो रोटियाँ नहीं खाते, बहुत से लोग चपाती खाते हैं। तो यहाँ मैं लगा लूँगी खाना लगाने के बाद सब खाएंगे इतने खाना, और मैं कर लूँगी अपना बाकी का काम। जैसे कि आपको पता है कि दुआ की तबीयत तो ठीक है नहीं, तो इसीलिए कोई मेरा हेल्पर तो है नहीं, मुझे खुद ही करना पड़ता है सारा काम। यहाँ मैंने सालन निकाल लिया है, और माशाल्लाह ये आलू कोफ्ते का सालन बहुत मज़े का बना हुआ है। जिसने खाया है उसी ने ही तारीफ़ करी आलू कोफ्ते का सालन। और सबको खाना देने के बाद अब मैंने रख ली यहाँ पे चाय ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस अब सब पियेंगे चाय, और जो है अब मैं सबके साथ मिलके बैठूँगी चाय देने के बाद।
अल्लाह ताला मेरे मेहमानों को मेरे दरवाज़े पे ऐसी आमद रखे, आमीन। मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई मेरे घर आता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब कोई मेरे घर आता है। अल्लाह पाक मेरे दरवाज़े पे मेरे मेहमानों की ऐसे ही आमद रखे, आमीन। दुआ के बाबा को मैंने कहा था चाय बनाने के लिए, तो वो सबके साथ बैठे हुए थे। एक बार उठकर आए भी वो मैं बनाऊंगा, तो मैंने बोला नहीं आज सबके लिए चाय मैं बनाऊंगी, वरना दुआ के बाबा ही बनाते हैं। दुआ के बाबा से सब लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं शुरू से ही, क्योंकि दुआ के बाबा जो है सब में छोटे दामाद हैं, चौथे नंबर पे दामाद है। यहाँ वक्त आ रहा है दुआ को दवाई पिलाने का। दुआ हमारी बिल्कुल दवाई पीने की बहुत जोर है। वो सिरप बोला डॉक्टर भाई लोग सब लोग चले गए, बिल्कुल दुआ बच्चों की तरह है। ये सिरप पी, दुआ सिरप दिखाओ। तो डॉक्टर बोला था गोली दूँ सिरप दूँ, मैं बोले नहीं गोली दे दो, आप गोली खाने रही है। हाँ, अभी इसके मामू लोग सब गए, मुझे जब याद नहीं आया इसको मैं दवा इसके मामू के हाथ से पिलवाती। अब गोली से भाग रही है। सबके जाने के बाद किचन कुछ पहले साफ़ कर लिया था, कुछ कर लिया है अभी। अब दुआ के बाप लाए दुआ को दवाई। हाँ हरीम कैसे पीने दिया? बच्चों की तरह पिलानी पड़ती है दुआ, जब अगर उल्टी करें तो मैं मारूंगी। सिरप पी फिर पानी पी फैलेगा। बिल्कुल बच्चों की तरह हरीम को दुआ को ट्रीट करना पड़ता है दवा पिलाने के लिए। और यहाँ हरीम ने इतनी मस्तियाँ करी हैं, इतनी मस्ती करने के बाद हरीम अब जो है सुकून से अब हरीम बैठी है। मैं पीऊँगी यहाँ कॉफ़ी, चाय नहीं पीऊँगी, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है दिन से ही आज। ये दुआ के बाबा बनाएंगे कॉफ़ी। मेहमान जो है अल्लाह की रहमत होते हैं, और अल्लाह पाक मेरे दरवाज़े पे मेरे मेहमानों की ऐसे ही आमद रखे, आमीन। हरीम मेरे मुझे लगी है मम्मा बाबा की वीडियो मुझे बनानी है। ये सब कम मीठा कम डालना। शेख साहब प्यार से दुआ के बाबा को सब शेख साहब बोलते हैं। दुआ के बाबा का नाम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शेख साहब पत्ती डालो, कॉफ़ी बनाओगे तुम? अभी तुम गलती से पत्ती डाल देते। हरीम को बहुत बेचैनी हो रही है। यहाँ बनेगी कॉफ़ी। दूध गया। गैस हमारी माशाल्लाह आज ठीक करवा रही है मीटर हमने, पर अभी गैस गई हुई है टाइम वाली। ये सब कम डालना, ज़्यादा नहीं होगी। चल वो कम ही है। ये कॉफ़ी हो गई हमारी रेडी। कप जो है रखूँगी सुबह डिवाइडर में। अभी इसको धोकर जो है ना यहीं पे छोड़ दिए। भाई सजाएं रात को बन गई कॉफ़ी। चलो कर दो, थोड़ा दूध को उबाल तो आने दे। कच्चा दूध तो कच्चे दूध की आवाज़ आती है। शेख साहब आज कौन आया था अपने घर? आज मेहमान आए थे। शेख साहब तो सब बोल रहे हैं कि मैं इफ्तार पार्टी की दावत दो। शेख साहब मजबूत होके बैठे हुए, चाने में खर्चा ना करूं, ईद पे खर्चा करूं एक दफ़ा, लाइट गई। ईद पे खर्चा हो एक दफ़ा, बार बार खर्चा ना हो। पर शेख साहब को ये नहीं पता इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती। कॉफ़ी हो गई हमारी रेडी, अब हम पियेंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी का कलर एक का कम डाली है बाबा ने, एक ज़्यादा डाली है। जो मेरी वाली है इसमें कम है कॉफ़ी, और ये वाली थोड़ी लाइट है। अरे चम्मच लेके आओ बाबा। मैंने अपनी वीडियो अपलोडिंग के लिए इतने घंटों से लगाई हुई है, पर मज़ा आ रहा है जो वीडियो अपलोड हो जाए। मैं पीऊँगी कॉफ़ी, और आप लोगों से मैं चाहूँगी अब इजाज़त। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एक अच्छा सा कमेंट्स करें। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे व्लॉग की जो टाइमिंग आगे पीछे हो रही है वो इसलिए हो रही है कि नेट का बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा नेट का इशू है, तो इसीलिए वीडियो जो है आगे पीछे हो रही है बहुत ज़्यादा।
और भाई बताएं आपके बच्चे किस टाइम सोते हैं। हमारे तो अब देखो 12 बज रहे हैं, 12:45 हो रहा है, रात का 12:45 बज रहा है और मजा आ रहे जो बच्चे भी हमारे सो जाए। हाँ, अभी इनकी चार्जिंग जो है वो फुल हुई हुई है। 1 बजे सोएंगे और 1 बजे उठेंगे। नहीं नहीं, वैसा भी नहीं है चिक साहब, तुम बदनाम कर रहे हो हमें। फिर रमज़ान है, बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो इतना तो सोने का हक है। सुबह जो है 12:30 बजे हरीम की आ जाएगी टीचर, तो फिर 1 बजे थोड़ी उठेंगे, जल्दी उठेंगे हम सो के। हाँ, जिस दिन छुट्टी होती है, बच्चों का ऑफ होता है ट्यूशन का, स्कूल का, तो भाई फिर तो सोने का हक होता है। हरीम बनाई टेढ़ी बेढ़ी शक्लें, क्योंकि हरीम जो है उल्टी पुल्टी ज़िद्दें कर रही है। अब इस टाइम इसको चाहिए रोल पराठा। रोल पराठा इतनी दूर से मिलेगा और रात को 1 बजे हरीम को चाहिए रोल पराठा। ये हरीम को बिगाड़ा है हरीम के मामू ने। ये मामू के घर जाती है ना हरीम, तो बोलेगी सुहेल मामू मुझे रोल पराठा चाहिए, तो उसके सुहेल मामू से खिलाते हैं रोल पराठा। तो हरीम के सुहेल मामू हरीम को देख रहे हैं, हरीम के सुहेल मामू हरीम को देख रहे हैं कि हरीम कितना तंग कर रही है मुझे दीजिए इसके साथ इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।